नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रात के घने अंधेरे के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसने दोनों देशों की सेनाओं को बिल्कुल आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। एक तरफ हमारी मुस्तैद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ पूरी ताकत के साथ में डटी हुई थी और दूसरी तरफ घबराई हुई बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने अपने सैनिकों को, पूरी फौज को वहां पर उतार दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत ने अब दो टूक फैसला कर लिया कि जो लोग बिना किसी सही कागजात के देश के अंदर रहते हैं उन्हें उनके मूल देश में हर हाल में वापस भेजा जाएगा। और इसी कड़े एक्शन का नतीजा है कि सालों से शांत पड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर अचानक से माहौल बेहद गर्म हो जाता है। जीरो लाइन के ऊपर फंसी कुछ महिलाएं और बच्चों को ढाल बना करके एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा रचा गया था। दोस्तों, आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने दोनों देशों के सुरक्षा बलों को टकराव की पोजीशन के अंदर ला करके खड़ा कर दिया और सिर्फ 9 लोगों को लेकर के क्यों भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के सामने आ गए हैं? दोस्तों, इसे हल्का फुल्का टकराव मत मानिए, क्योंकि आज 4096 किलोमीटर के पूरे बॉर्डर के ऊपर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिल्कुल बंदूक चलने जितनी बारी ही बची हुई है। लेकिन आखिर ये माहौल ऐसा क्यों हो गया है, इसे डिकोड करना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। हम इस पूरी पड़ताल इसकी करने वाले हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे बांग्लादेश की कौन सी साजिशें काम कर रही हैं। दोस्तों, इस मामले में अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नौगांव के सपार बॉर्डर से। भोर के करीब 4 बजे का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए बीजीबी की एक पेट्रोलिंग टीम अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। उनका दावा है कि एलेनपुर कैंप के पास में बॉर्डर पिलर नंबर 244 एमपी से बीएसएफ के जवान 9 लोगों को बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इन 9 लोगों में 3 पुरुष, 3 महिलाएं, 3 बच्चे इंक्लूड थे। बीजीबी का सीधा आरोप था कि उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंच करके इस समूह को रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सभी लोग अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसी अदृश्य रेखा के ऊपर फंसे हुए हैं जिसे हम जीरो लाइन कहते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद से ही पड़ोसी देश का पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है। 16 बीजीबी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आरिफुल इस्लाम मासूम ने बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करके बताया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग लगातार हो रही है ताकि कोई भी उनके इलाके के अंदर ना घुस सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है। बीएसएफ की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत की खामोशी और पड़ोसी देश की इतनी भारी बौखलाहट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे किसी की बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है और अब वो खुद उसे बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। दोस्तों, असल बात यह है कि भारत बहुत लंबे वक्त से अवैध घुसपैठियों की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों, दशकों से हमारी खुली हुई और नदियों वाली पोरस बॉर्डर्स का फायदा उठा करके लाखों बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के अंदर दाखिल हो गए थे। इन बांग्लादेशियों ने न सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर भारी बोझ डाला बल्कि सीमावर्ती राज्यों के अंदर डेमोग्राफिक चेंज भी कर डाला। अब दोस्तों, भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को कंक्रीट की तरह मजबूत करने के लिए इन अवैध बांग्लादेशी निवासियों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का एक सख्त और आक्रामक अभियान शुरू किया है। तो इसका सबसे बड़ा भयंकर असर उनके ही देश यानी बांग्लादेश पर पड़ रहा है, जहां से ये लोग छुप करके भारत के अंदर एंटर हुए थे। दोस्तों, बीजीबी का अचानक से इतना ज्यादा आक्रामक होना सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अच्छी तरीके से जानता है कि अगर आज उन्होंने इन 9 लोगों को चुपचाप स्वीकार कर लिया तो कल को भारत ऐसे हजारों लाखों अवैध घुसपैठियों को वापस उनके घर भेजने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लेगा। लिहाजा वो इन महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता है कि भारत जबरन लोगों को उनके देश में धकेल रहा है, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि ये लोग उन्हीं के अपने नागरिक हैं।
वहां के ही मुसलमान हैं जो सालों पहले गैर कानूनी तरीके से कटीले तारों को पार करके भारत के अंदर दाखिल हो गए थे। हमारी बॉर्डर पॉलिसी के अंदर अब जो पुरानी वाली ढिलाई है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। हमारे सुरक्षा बलों को ऊपर से एकदम साफ और कड़े डायरेक्शंस हैं कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ में 1 इंच का भी समझौता नहीं किया जाएगा। जो घुसपैठिया है उससे हर हाल में वापस जाना ही पड़ेगा। इस चट्टान जैसे कड़े रुख ने सीमा पार बैठे बड़े बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। वो इस बात से बुरी तरह से असहज हैं कि अब भारत पहले की तरह सिर्फ कागजी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर सीधा और कड़ा एक्शन ले रहा है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये अभियान कोई रूटीन चेकअप नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रणनीतिक संदेश है जिसने पूरे साउथ एशिया के अंदर खलबली मचा दी है। संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है कि भारत की धरती को किसी भी कीमत पर मुफ्त की धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों, बीएसएफ और बीजीबी के बीच में वैसे तो हमेशा से एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप रही है। दोनों फोर्सेज स्मगलिंग रोकने और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए साथ मिलकर के काम करती हैं, लेकिन जब बात डेमोग्राफी बदलने की और इलीगल माइग्रेंट्स की आती है तो स्थिति 360 डिग्री घूम जाती है। जब बीजीबी ने अपनी गश्त बढ़ाई और एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की तो ये एक तरह से सीधे तौर पर बीएसएफ को चुनौती देने जैसा था। बीएसएफ जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे घातक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसने हमेशा बेहद संयम और अनुशासन के साथ में काम किया है। उनकी तरफ से कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी भी दबाव या ब्लैकमेलिंग के सामने पीछे हटेंगे। दोस्तों, भारत के जवान अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले। अब जरा इस जीरो लाइन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा विवाद इसी लाइन के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों, ये 2 देशों की सीमाओं के बीच का नो मैंस लैंड होती है, जहां किसी भी देश का कोई भी सीधा अधिकार लागू नहीं होता। जब कोई व्यक्ति इस लाइन पर फंस जाता है तो वो एक तरह से स्टेटलेस यानी कि बिना देश का नागरिक बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये एक बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ मसला होता है। दोस्तों, इस समय जो 3 महिलाएं और 3 बच्चे वहां खुले आसमान के नीचे फंसे हैं, उनका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर डिपेंडेंट है कि दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक स्तर पर क्या बातचीत होती है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का बोझ नहीं उठाएंगे जो हमारा कानूनी नागरिक नहीं है। दोस्तों, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय जैसे हमारे सीमावर्ती राज्यों ने इस घुसपैठ की सबसे भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई है। वहां के स्थानीय संसाधनों के ऊपर कब्जा हो गया, युवाओं के रोजगार के अवसर छिन गए, यहां तक कि गंदी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इन अवैध लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर के अपना नागरिक तक बना दिया गया। इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऑक्सीजन जितने जरूरी हैं। ये जो 9 लोगों का विवाद सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है, ये उसी बड़े और ऐतिहासिक क्लीन अप ऑपरेशन का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क की मीडिया इस पूरे मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर के पेश कर रही है। उनका इकलौता मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत की मजबूत छवि को धूमिल करना है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर संप्रभु और आज़ाद मुल्क को अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। दुनिया का कोई भी देश अपने टैक्स पेयर्स का पैसा अवैध प्रवासियों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, लुटा नहीं सकता है। बीजेपी का ये सारा ड्रामा और एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने की नौटंकी सिर्फ अपनी सरकार और अपने बांग्लादेश की जनता को खुश करने के लिए रचा जा गया एक दिखावा मात्र है। दोस्तों, अंदर से वो जानते हैं कि भारत अपने फैसले से पीछे तो बिल्कुल नहीं हटने वाला है। अगर हम भारत और बांग्लादेश की पूरी सीमा को देखते हैं तो ये 4096 किलोमीटर लंबी है। इसमें घने जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं और दलदले इलाके भी हैं। इन मुश्किल हालातों से घुसपैठ को रोकना दुनिया के सबसे कठिन टास्क में से एक होता है। दलाल और स्मगलिंग सिंडिकेट्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो गरीब लोगों को बहला फुसला करके बॉर्डर पार कराते हैं। लेकिन जब बीएसएफ ने इन सिंडिकेट्स की कमर तोड़ना स्टार्ट कर दिया, थर्मल इमेजिंग कैमरे, ड्रोन्स और नाइट विजन उपकरणों से अब रात के अंधेरे में भी बॉर्डर पर दिन जैसा उजाला रहता है।
सापार बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी हुआ है वो इसी कड़ी निगरानी का नतीजा है। दोस्तों, भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में काम कर रहा है। और देखा जाए तो भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशंस कायम रखने की पहल की है। जब भी बांग्लादेश पर कोई संकट आता है, भारत हमेशा से एक बड़े भाई की तरह सबसे पहले खड़ा मिलता है। मेडिकल सप्लाई से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हमने उसकी हर संभव मदद की है। लेकिन दोस्ती और इंसानियत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अपनी खुद की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर बैठें। अगर वो हमारे इस कड़े रुख से असहज हो रहे हैं तो ये पूरी तरह से उनकी अपनी समस्या है। दोनों देशों के गृह मंत्रालय के बीच में इस मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों के अंदर हॉटलाइन पर फ्लैग मीटिंग्स हो सकती हैं। बड़े स्तर पर अधिकारियों की बातचीत हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अवैध प्रवासियों को लेकर के अपने जीरो टॉलरेंस स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। आने वाले दिनों के अंदर अगर सीमा पर यह तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमें बीएसएफ और बीजीबी के बीच में और भी तल्ख बयानबाजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन मीटिंग्स के अंदर दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करेंगे। भारत की तरफ से साफ तौर पर उन नागरिकों की पक्के प्रमाण मांगे जाएंगे और अगर वो उनके नागरिक साबित होते हैं तो बांग्लादेश को उन्हें हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब वो वक्त बहुत पीछे छूट चुका है जब पड़ोसी देश आंखें मूंद करके बैठ जाते थे और भारत सब कुछ चुपचाप सह लेता था। आज का एक्शन सीधा और सटीक है। हमारे जवान जो दिन रात कड़ाके की ठंड और झुलसाने वाली गर्मी की परवाह किए बिना सीमाओं पर एक चट्टान की तरह डटे रहते हैं, उनका हौसला आज 7वें आसमान पर है। उन्हें पता है कि उनके पीछे एक बेहद मजबूत और निडर लीडरशिप खड़ी है जो उनके हर सही फैसले के साथ में खड़ी रहती है। जब हमारे सैनिक देखते हैं कि किस तरह से फर्जी आधार और राशन कार्ड के सहारे लोग बॉर्डर पार करते हैं और फिर देश के अंदरूनी हिस्सों के अंदर जाकर के छुप जाते हैं, तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। दोस्तों, ये जो जीरो लाइन के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये उसी ताकत, कमिटमेंट और देशभक्ति का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ 9 लोगों का मामूली विवाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। पड़ोसी देश ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि भारत कूटनीतिक दबाव में किस तरह से झुक सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत बिना कोई शोर मचाए अपनी सॉलिड एक्शन से बात कर रहा है कि हम किसी के सामने झुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। घुसपैठियों के खिलाफ हमारी नीति अब बिल्कुल सरकारी फाइलों और कागजों पर नहीं बल्कि ग्राउंड के ऊपर कड़क एक्शन के रूप में तब्दील हो चुकी है। कोई भी ताकत अब इस सफाई अभियान को रोक नहीं सकती है। ये पूरी घटना एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की वो शांति हो सकती है जो अक्सर तबाही लाती है। दोस्तों, आज ये 9 लोग हैं, कल ये आंकड़ा 900 होगा और परसों 9000 भी हो सकता है। भारत ने डंके की चोट पर यह साफ कर दिया है कि उसकी पवित्र जमीन सिर्फ और सिर्फ उसके असली नागरिकों के लिए है। किसी भी बाहरी शख्स को यहाँ बसने और हमारे हकों पर डाका डालने की इजाज़त नहीं मिलेगी, चाहे इसके लिए सीमा के ऊपर कितनी भी सख्ती क्यों ना बढ़ानी पड़ जाए। दोस्तों, हमारे सुरक्षा बलों की ये दहाड़ उन सभी के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश है जो भारत की नरमी और शराफत को उनकी कमजोरी समझने की भयानक भूल कर बैठते हैं। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है और नियम भारत तय कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।